क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के लाखों छात्रों का भविष्य तय करने वाला एक एग्जाम एग्जाम हॉल में शुरू होने से पहले ही कुछ लोगों के हाथों में बिक चुका था, पहुंच चुका था। कल्पना कीजिए, आपने पूरे साल मेहनत की, दोस्तों से दूरी बनाई, मोबाइल छोड़ दिया, त्योहार तक छोड़ दिए, रात रात भर कर जाग कर पढ़ाई की और फिर एग्जाम देकर बाहर निकले। आपको लगा कि अब सब खत्म हो गया, आप बस रिजल्ट का इंतजार है, अब घूमेंगे फिरेंगे नाच करेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको पता चलता है कि जिस पेपर के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, वो पेपर तो पहले ही कुछ लोगों तक पहुंच गया था, बिक चुका था, लीक हो चुका था। अगर ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा, दुख होगा, या फिर लगेगा कि मेहनत का कोई मतलब ही नहीं? दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक एग्जाम की नहीं है, ये करोड़ों सपनों, लाखों परिवारों की उम्मीदों और देश की शिक्षा व्यवस्था पर उठते सवालों की कहानी है। और इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के सीकर से। नीट की तैयारी कर रहा एक स्टूडेंट अपने पिता को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजता है। मैसेज के साथ एक फाइल अटैच थी। साथ में लिखा था, सीकर से मेरे दोस्त ने मुझे भेजे, उन्हें हॉस्टल के बच्चे तो पहुंचा दो। ये वही 300 सवाल है जो कल नीट के पेपर में आने वाले हैं। उस समय शायद किसी ने इस मैसेज को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया होगा, क्योंकि भारत में लाखों स्टूडेंट्स रोज गेस्ट पेपर्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन शेयर करते रहते हैं। लेकिन अगले दिन जो हुआ, उसने सबको चौंका दिया। इस छात्र का पिता राजस्थान के सीकर में एक हॉस्टल चलाता था। जिस रात उसे यह मैसेज मिला, उसने कुछ खास नहीं किया, लेकिन अगली सुबह उसने ये पेपर हॉस्टल में रहने वाले कुछ छात्रों तक पहुंचा भी दिया। एग्जाम खत्म हुआ, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। एग्जाम के बाद वो व्यक्ति इस पेपर को पास के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर के पास लेकर गया और पूछा, जरा देखिए तो इसमें कितने सवाल एग्जाम में आए हैं। टीचर ने पेपर चेक किया और जो जवाब मिला उस पर यकीन करना मुश्किल था। 90 में से 90 बायोलॉजी के सवाल मैच हो रहे थे, 45 में से 45 केमिस्ट्री के सवाल मैच हो रहे थे। वो भी बिल्कुल उसी क्रम में, एक कॉमा तक इधर उधर नहीं था, एक फुल स्टॉप तक इधर उधर नहीं था, एकदम डिट्टो। मतलब क्या ये गेस पेपर था? नहीं, मुझे तो लग नहीं रहा ये गेस पेपर था, मुझे तो लग रहा था ये एक लीक पेपर था। कुल मिलाकर 180 में से 135 सवाल एग्जाम में आए सवालों में से मेल खा रहे थे। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक गेस पेपर था या फिर ये वास्तव में लीक हुआ पेपर था? क्योंकि अब मामला सिर्फ अफवाह का नहीं रह गया था, अब सवाल देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की विश्वसनीयता का था। दोस्तों, जो लोग नीट के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दूं, ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता। ये वही परीक्षा है जिसके जरिए लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। एक ऐसा एग्जाम जिसमें सफलता और असफलता के बीच कभी कभी सिर्फ कुछ अंकों का फर्क होता है, जहां एक सीट के लिए हजारों छात्र प्रतिस्पर्धा करते हैं। और ऐसे एग्जाम में अगर पेपर पहले ही बाहर आ जाए तो नुकसान सिर्फ छात्रों का नहीं होता, नुकसान पूरे सिस्टम का होता है। इसकी जांच आगे बढ़ी और धीरे धीरे एक बड़े नेटवर्क की कहानी सामने आने लगी। रिपोर्ट्स और जांच के सामने आया कि पेपर महाराष्ट्र के नासिक के एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक होने की आशंका जताई गई। बताया गया कि प्रिंटिंग प्रक्रिया से जुड़े कुछ लोगों के जरिए पेपर बाहर निकाला गया। दावा यह भी किया गया कि पेपर को मोबाइल से स्कैन नहीं किया गया ताकि कोई डिजिटल ट्रैक न बन सके, बल्कि हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर का इस्तेमाल किया गया। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था, ये एक सोची समझी योजना थी, सोचा समझा ऑपरेशन था। मतलब हम नहीं सोच सकते, हम सोच सकते हैं ना, ये पहले भी हुआ होगा, ये पहले भी पेपर लीक हुआ होगा। आज तक के नीट पेपर सुरक्षित कहाँ माने जाएंगे? ये इतना बड़ा पेपर लीक हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है देश। फिर ये पेपर अलग अलग लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि नासिक से ये पेपर गुरुग्राम पहुंचा, वहां इसकी कॉपी तैयार हुई। फिर एक तथाकथित गेस पेपर बनाया गया जिसमें असली पेपर के बहुत सारे सवाल शामिल थे और कुछ अतिरिक्त सवाल भी दिए गए ताकि किसी को शक ना हो। मतलब गेस पेपर और एक्सपेक्टेड पेपर। यहीं पर एक सवाल और उठता है, अगर किसी को पहले से पता था कि पेपर लीक हुआ है तो जानकारी संबंधित एजेंसियों तक समय पर क्यों नहीं पहुंची? अगर ये पेपर महीनों पहले लीक हो चुका था तो एजेंसियां क्या सो रही थी? सिस्टम क्या कर रहा था? सिस्टम को पता नहीं था? कहानी आगे बढ़ती है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह पेपर राजस्थान तक पहुंचा। कुछ लोगों ने इसे लाखों रुपए में खरीदा और बेचा भी। यहीं पर मांगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल जैसे नाम चर्चा में आए। जांच एजेंसियों ने इस पूरे नेटवर्क को समझने की कोशिश शुरू की। कहा गया कि यह पेपर बड़ी संख्या में छात्रों तक पहुंच चुका था, क्योंकि व्हाट्सएप पर जब देखा तो मेनी टाइम फॉरवर्ड दिख रहा था। इसकी वजह से सोच लिया कि पेपर बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंच चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ मामलों में यह भी दावा किया गया कि कुछ लोगों के पास यह सामग्री एग्जाम से कई दिन पहले मौजूद थी। अब जरा सोचिए, एक तरफ वो छात्र है जो 12-14 घंटे पढ़ रहा है, दूसरी तरफ वे व्यक्ति है जिसके पास पहले से सवाल मौजूद थे। क्या यह मुकाबला बराबरी का है? क्या यह न्याय है? मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है क्योंकि ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा नुकसान उस बच्चे का होता है जिसने ईमानदारी से मेहनत की होती है, रात रात भर कर जाकर पढ़ाई करती है, गरीब घर से आता है,
ईमानदारी से अपनी मेहनत करता है, उस छात्र का जिसके माता पिता ने फीस भरने के लिए कर्ज लिया होगा, उस छात्र का जिसने सोशल मीडिया छोड़ा होगा, उस छात्र का जिसने अपनी जवानी का 1 साल सिर्फ किताबों को दिया होगा और फिर उसे पता चले कि खेल कहीं और चल रहा था। मतलब स्टडी कोई और करे और फल कोई किसी और को मिले, ऐसा नहीं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब शुरुआती शिकायतें की गई तो उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। बाद में मामला जांच एजेंसियों तक पहुंचा, राजस्थान, एसओजी, एनटीए और फिर सीबीआई तक जांच पहुंची और आखिरकार एग्जाम को रद्द करने का फैसला लिया गया, क्योंकि ये पेपर इतनी बड़ी मात्रा में लीक हो चुका था कि सोचो ही मत। इसलिए सीबीआई को ये नीट परीक्षा को रद्द करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ एग्जाम रद्द कर देना ही समाधान है? क्या इससे उस छात्र का समय वापस आ जाएगा? क्या उससे उनकी मानसिक परेशानी खत्म हो जाएगी? क्या उससे उसका तनाव कम हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि नुकसान हो चुका है। यही कारण है कि यह मामला सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, यह भरोसे का मामला है। शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा, परीक्षा प्रणाली पर भरोसा और उस मेहनत पर भरोसा जो लाखों छात्र हर साल करते हैं। इस पूरी घटना में हमें एक सीख मिलती है और वो सीख सिर्फ नीट छात्रों के लिए नहीं है, बल्कि हर एक छात्र के लिए है। अपने जीवन को कभी सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे मत छोड़िए। मेहनत जरूर कीजिए, पूरी ईमानदारी से कीजिए, लेकिन हमेशा प्लान बी और प्लान सी भी रखिए, क्योंकि कभी कभी आपकी मेहनत कम नहीं पड़ती, सिस्टम कम पड़ जाता है। और आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल ये नहीं है कि पेपर किसने लीक किया, सवाल ये नहीं है कि कौन पकड़ा गया और कौन नहीं। असली सवाल यह है कि भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम इतना सुरक्षित है कि लाखों छात्र उस पर भरोसा कर सके। और अगर मेहनत और पैसे की लड़ाई हो तो जीत आखिर किसकी होनी चाहिए, मेहनत की या पैसे की? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।